हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। रामगढ़ नाम के शहर में सोनाली नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिताजी के साथ रहती थी। सोनाली के माता पिता ने सोनाली की बड़े लाड प्यार से परवरिश की थी। सोनाली एक आधुनिक विचारों की लड़की थी। उसे जो भी चीज सही लगती थी वो वही करती थी। उसके माता पिता को अपनी लाडली बेटी पर बहुत गर्व था। अब सोनाली के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने लग गए थे। अरे वैशाली, सुनती हो? जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सोनाली के लिए 3-4 अच्छे रिश्ते आए हैं। इस साल हम हमारी लाडली बेटी की शादी कर देते हैं। जैसा आप ठीक समझो, लेकिन हमें एक बार सोनाली से भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, पहले हम सोनाली से ही बात करेंगे, उसके बाद रिश्ता देखना शुरू करेंगे, ठीक है? वैशाली सोनाली से शादी के बारे में बात कर लेती है। सोनाली भी अपने माता पिता की बातों से सहमत होती है। विक्रम को करण नाम का एक लड़का पसंद आता है। करण बैंक में मैनेजर था। करण के घर वाले आकर शादी की बात कर लेते हैं। उन्हें भी सोनाली बहुत पसंद आती है। अगले 5 दिन में बेटा तुम ससुराल चली जाओगी। ये घर तो तुम्हारे बिना बिल्कुल सूना हो जाएगा। अजी, तुम क्यों सोनाली को ऐसे बोल रहे हो? लड़की को एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है। सोनाली अपने पिता की बातें सुनकर भावुक हो जाती है और अपने पापा को गले लगाकर रोने लगती है। बेटी, तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए शादी में? जो तुम्हें चाहिए वो अपनी माँ के साथ जाकर ले आओ। चलो, मुझे अब शादी की तैयारियां करनी है। सोनाली की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। अब सोनाली अपने ससुराल में सबका अच्छे से ख्याल रखती है। सोनाली के ससुराल वाले भी सोनाली की बहुत तारीफ करते हैं। क्या बात है सोनाली मैडम, हमारे मम्मी पापा तो हमसे भी ज्यादा आपको प्यार करने लगे हैं। जी, मैं हूँ ही इतनी प्यारी, क्यों आप नहीं करते हमसे प्यार? अरे बाबा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ऐसे ही हंसी खुशी के दिन बीत जाते हैं। अब सोनाली प्रेग्नेंट हो जाती है। वो ये खुशखबरी करण को बताती है। करण की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो बहुत खुश होता है, सोनाली को गले लगाता है और ये खुशखबरी माँ को बताने जाता है। माँ, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ हो? अरे जल्दी से बाहर आओ, मुझे कुछ बताना है। अरे क्या हुआ? क्यों घर सर पे उठा रहे हो? क्या बात है, बताओ। अरे माँ, तुम दादी बनने वाली हो। दादी। क्या? सच में? सोनाली बेटी कहाँ है? जी माँ, मैं आपके पास ही आ रही थी, लेकिन मुझसे पहले ये दौड़ते हुए आ गए। बहू देखो, आज से कम काम किया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और कोई भी चीज की जरूरत हो मुझे आवाज दे दो। चलो अब तुम रूम में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। जी माँ जी। अब सोनाली की सास सोनाली का बहुत ख्याल रखने लगती हैं। एक दिन सोनाली को रूटीन चेकअप के लिए राधा हॉस्पिटल लेकर आई। जी डॉक्टर साहब, आप हमें सोनाली की कोख में लड़का है या लड़की बता सकते हैं क्या? जी नहीं, ये तो कानूनन गुनाह है, आपको मैं कुछ नहीं बता सकता। राधा डॉक्टर के नीचे काम करने वाली नर्स से चिकनी चुपड़ी बातें करके और पैसों का थोड़ा लालच देकर लड़का है या लड़की ये बताने के लिए उसे मना लेती है। नर्स राधा को बताती है कि आपकी पोती होने वाली है। उस दिन से राधा का सोनाली की तरफ व्यवहार पूरा बदल जाता है। वो सोनाली को ताने मारने लगती है। उसके खाने पीने की चीजों से लेकर हर छोटी छोटी चीजों पर चिल्लाती है। सोनाली एक दिन राधा के पास जाकर बोली, माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही हो। नहीं नहीं, गलती तो मेरी है ना, मुझे मेरे घर का वारिस चाहिए, समझी? और तुम तो एक लड़की को जन्म देने वाली हो। अगर मुझसे बात करना चाहती हो तो जाकर अबॉर्शन करा लो, मुझे इस घर में लड़का चाहिए, समझी? सोनाली को ये सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब करण घर पर आता है तो सोनाली करण को सारी बातें बताती है। करण सोनाली को शांत करता है और अपनी माँ से बात करने चाहता है। माँ, लड़का हो या लड़की, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है ना माँ, तो हम क्यों ना ये चीज मान लें? और आजकल लड़के और लड़की में कोई अंतर नहीं समझता। लड़कियाँ आज कितनी आगे बढ़ रही हैं। आप सोनाली को मत दोष दो, इसमें उसकी क्या गलती? हाँ, तू तो रहने ही दे, बीवी का गुलाम बन गया है तू।
उसने फुसफुसाकर 2 बातें क्या कही, आ गया बीवी की वकालत करने। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे घर में पहले लड़का ही चाहिए। बस ये मेरा अंतिम फैसला है। जाकर कह दे उसे कि अबॉर्शन करा ले। इसी तरह घर में रोज नोकझोंक होती रहती थी। अब इन सब बातों का सोनाली के ऊपर गहरा असर हुआ। वो बहुत बीमार रहने लगी। इसके कारण करण उसे अस्पताल लेकर गया। करण जरा अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? देखो करण, सोनाली जब प्रेग्नेंट हुई तब उसकी तबीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन अब सोनाली की तबीयत बहुत खराब है। इस वजह से बच्चे की ग्रोथ में असर पड़ गया है। तुम्हें अबॉर्शन कराना पड़ेगा। करण घर आकर ये बात सारे घर वालों को बताता है। राधा को तो जैसा चाहिए था वैसा ही हो गया था। अगले दिन राधा सोनाली को लेकर अबॉर्शन कराने लेकर जाती है। डॉक्टर सोनाली का अबॉर्शन करते हैं। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि अबॉर्शन के वक्त कुछ गलती हो गई थी। उस वजह से सोनाली अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। जब ये बात राधा को पता चलती है तो राधा को अपने आप पर बहुत पछतावा होता है। लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। एक परिवार जहाँ बेटी के जन्म से ढेर सारी खुशियाँ आने वाली थीं, वहाँ राधा के लड़के की जिद ने उस परिवार को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया।